तो आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन दिखता होगा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए यहाँ पर हल करते हैं। आप लोग क्वेश्चन अच्छा तरह से दिखता होगा। तो हम लोग को क्या है, जांच कीजिए क्या प्राकृतिक संख्या। देखिए पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे पहले, हल। हल को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्व। ठीक, लिखेंगे। तो क्या दिया हम लोग को, क्या दिया है, प्राकृतिक संख्या कितना दिया है, 6n दिया है। कितना दिया, 6n। 6n अंक 0 पर यानी 0 पर समाप्त हो सकती है, हो सकती है, सकती है। ठीक, यहाँ तक आप लोग को दिया है। देखिए 6n का हम लोग क्या लिखेंगे, 6n है तो इसका गुना क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 2 गुना 3 लिखेंगे, ऊपर में n लिखेंगे तो क्या होगा, 6n होगा। ठीक, तो बोला शून्य पर समाप्त होने के लिए क्या लिखेंगे, चूंकि शून्य पर समाप्त, शून्य पर समाप्त होने के लिए शून्य पर समाप्त होने के लिए क्या लिखेंगे, 2 गुना लिखेंगे 5n तो क्या होगा 10n। तो हम लोग का यहाँ पर क्या होता है, 0 पर समाप्त हो जाता है। तो ये हम लोग का 6 नंबर बिल्कुल बन गया। चलिए 7 नंबर फिर समझते हैं। आप लोग के लिए 6 नंबर का क्वेश्चन लेकर आए, बेहतरीन तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आप लोग को 6 नंबर का क्वेश्चन दिखता होगा यहाँ पर। तो हम लोग पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। तो क्या दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 गुना प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। बोला है क्या, भाज्य संख्या क्यों है। तो हम लोग पहला लिखेंगे माना कि, पहला लिखेंगे माना कि ए बराबर 7, क्या लिखा है, 7 गुना 11 गुना 13 गुना प्लस 13 है। देखिए इसमें 2 गो आता है तो 1 को 13 कॉमन लिए तो क्या बचा, 7 बचा यहाँ पर, गुना 11 फिर गुना 1 प्लस 1, कॉमन ले ले, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। देखिए 13 प्लस 11 77, 77 और प्लस 1। ठीक, तो यहाँ 13 गुना कितना लिखेंगे, 78। क्या लिखेंगे, 78। तो लिखेंगे चूंकि यह एक भाज्य संख्या है, इसमें एक जोड़कर, इसमें लिखेंगे एक जोड़कर, इसमें एक जोड़कर भाज्य संख्या बनाया गया। ठीक, यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया। तो फिर इसी तरह से लिखेंगे और एक ठो माना कि b बराबर, तो क्या पहला क्या है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 है। ठीक, यहाँ तक है। तो हम इसका 5 कॉमन लिए तो वही, तो यहाँ लिखेंगे 7 गुना 6 गुना 5 है तो 1 गुना 4 गुना फिर 2 गुना फिर 1 प्लस 1। जब यहाँ तक करते हैं तो आ जाता हम लोग का 1008 होता है। यहाँ तक गुना करते हैं प्लस 1 है तो क्या लिखेंगे, 5 गुना 1009। तो क्या लिखेंगे, चूंकि इसमें एक जोड़कर भाज्य संख्या बनाया जाता है। तो चलिए फिर आप लोग को 7 नंबर समझाते हैं। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिखता होगा, तो आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, हम इसको बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। यानी कि इसका कहने का मतलब है किसी खेल के मैदान, देखिए इसमें किसी खेल का मैदान है ना, ये गोल तरह का, वृत्त मतलब क्या होता है, गोल है। ये क्या है बाबू लोग, मेरा गोल है। ठीक, ये कौन सी हुआ, ये मैदान हुआ, कौन सी हुआ, मैदान हुआ। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये कौन सी है, गोल है। ठीक है, चारों ओर वृत्ताकार मैदान है। ठीक,
में सोनिया को 18 मिनट लगता है। यानी कि इसके कहने का मतलब है एक लड़की का नाम है सोनिया। क्या नाम है? सोनिया। सोनिया, इसको कितना मिनट लगता है? इसका एक चक्कर लगाने के लिए इसका एक चक्कर लगाने के लिए इसको 18 मिनट लगता है। किसको लगता है? सोनिया को 18 मिनट लगता है। ठीक, कितना मिनट लगता है? 18 मिनट लगता है। तो यहाँ पर एक लड़की बना देते हैं चित्र इसका। देखिए, इस तरह का है, इस तरह करके है, मान के चलिए इस तरह करके है। यानी कि ये क्या, ये सोनिया है। ये क्या है? सोनिया है। ये क्या हुआ? सोनिया हुआ। ठीक, इसको कितना मिनट लगता है? 18 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? 18 मिनट लगता है। लिखेंगे हल, पहले हल यानी कि सॉल्व। लिखेंगे कि सोनिया को एक वृत्ताकार पथ में एक चक्कर लगाने के लिए कितना मिनट लगता है मेरे बाबू लोग? सोनिया को 18 मिनट लगता है। कितना मिनट? 18 मिनट। ठीक, और फिर एक बात आता है रवि। क्या आता है? रवि को इसी का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। किसको लगता है 12 मिनट? रवि को। यानी कि एक रवि नाम का लड़का है। कौन है? रवि है। इसको कितना मिनट लगता है? इसको 12 मिनट लगता है। कितना मिनट इसको लगता है? 12 मिनट लगता है एक चक्कर। ये क्या है? एक लड़का है। ये क्या है? ये लड़का। ये कौन है? एक तो लड़का है। क्या है? कौन है? लड़का है। ठीक, ये कौन है? लड़का है। ये एक लड़का है। इसको एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। इसको एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो लिखेंगे चूंकि तो और लिख देते हैं और रवि, चूंकि और रवि को एक चक्कर लगाने के लिए कितना मिनट लगता है? 12 लगता है। कितना लगता है? 12 मिनट लगता है। तो ठीक, पहले क्या करेंगे? पहले 18 का क्या करेंगे तो 2 गुना 2 आएगा। उसके बाद 3 दोनों। ठीक, 18 फिर 12 आएगा। फिर 2 गुना 2 फिर 3। इसमें क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। इसमें 3 मिल रहा है। तो चूंकि एचसीएफ बराबर क्या होगा? 2 गुना 3 बराबर कितना होगा? 6। तो एलसीएम बराबर क्या होगा? देखिए, दोनों में एक ठो मिल रहा है तो एगो 2 मिल रहा है, एगो 3 मिल रहा है। और जो कौन नहीं मिल रहा है? 3 नहीं मिला। यहाँ पर 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पर 2 है। 2 क्या 3 छचा के कितना हुआ? 36 हुआ। तो इसका मिनट कितना हुआ? 36 मिनट आंसर आया। यहाँ तक आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा।